आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ तशरीफ़ लेकर आया हूं और हमारे टॉपिक का नाम है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ये एक टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारा रोल प्ले करता है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं उसमें जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारा एक प्रोटोकॉल है। अभी हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उसकी जो टीसीपी का जो हेडर है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना होता है। अब हम आते हैं सबसे पहले अपने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी पे। ये लेयर 4 पर काम करता है और उस लेयर का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओएसआई की 7 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज द लेयर 4 और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये टीसीपी की प्रोटोकॉल काम करता है। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कनेक्शन ओरिएंटेड। कि कनेक्शन ओरिएंटेड से मुराद ये है कि टीसीपी जो प्रोटोकॉल जो है वो कम्युनिकेशन करने से पहले एक कनेक्शन जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल एक ए साइड है और ये दूसरी बी साइड है और यहाँ पर इधर से सबसे पहले कनेक्शन जो होता है वो 3 वे हैंडशेक होता है। 3 वे हैंडशेक से मुराद क्या है कि सबसे पहले जो सेंडर साइड है, जो ए सेंडर साइड है और बी हमारी रिसीवर साइड है, तो ये क्या करेगा, ये सिन एक पैकेट है वो भेजेगा जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। एक पैकेट भेजेगा सेंडर रिसीवर की तरफ। अब जो रिसीवर जब इसको रिसीव करेगा सिंक्रोनाइजेशन पैकेट को, तो ये इसको जो रिप्लाई करेगा वो होगा सिन एक, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट भी भेजेगा और साथ में एक्नॉलेज भी करेगा कि हाँ मुझे रिसीव हो चुका है, और ये फिर उसके रिप्लाई में एक्नॉलेज का पैकेट भेजेगा। जब ये 3 वे हैंडशेक हो जाएगा उसके बाद इनकी कम्युनिकेशन आपस में स्टार्ट होगी। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेंडर ए है ये हमारे पास क्लाइंट है और जो सेंडर बी है वो हमारे पास सर्वर है। अब क्लाइंट ने अगर फॉर एग्जांपल वेब सर्वर से कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो उसमें सबसे पहले कनेक्शन जनरेट कैसे होगा। क्लाइंट सबसे पहले पूछेगा कि मैंने फॉर एग्जांपल www.youtube.com कोई एक वेबसाइट है या कोई यूट्यूब की है, तो उसको उसने एक्सेस करना है, सर्वर ने क्लाइंट ने एक्सेस करना है उसको, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सिंक का भेजेगा कि मैं एक्सेस करना चाहता हूँ www. कोई भी वेबसाइट। उसके बाद सर्वर क्या उसको रिप्लाई करेगा कि मैं सिंक्रोनाइज हो चुका हूँ आपके साथ और एक्नॉलेज कर दिया है मैंने कि मुझे आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट है वो मुझे मिल चुका है, और उसने इसके फॉर्म में एक्नॉलेज कर दिया है। जब इसने ये सेंड कर दिया तो जो क्लाइंट है वो भी क्या कहेगा कि हाँ मैं रेडी हूँ, मुझे आप वो वेब सर्वर एक्सेस करवा दें। तो ये 3 वे हैंडशेक हुआ। उसके बाद सर्वर जो है, जो वेबसाइट जो क्लाइंट ने मांगी है वो क्लाइंट को एक्सेस करवाएगा। तो ये हमारा 3 वे हैंडशेक टीसीपी के अंदर होता है। मतलब कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले 3 वे हैंडशेक होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले पैकेट सिंक्रोनाइजेशन का सेंडर की तरफ, सेंडर की साइड से रिसीवर की तरफ, और फिर रिसीवर जो रिप्लाई में भेजेगा वो सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट, दिस वन। उसके बाद जो सेंडर है वो वापस रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट। इसको हम कहते हैं 3 वे हैंडशेक। और इसका हम कहते हैं ये जो सिंक्रोनाइजेशन का एक जो पैकेट सेंड करता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कनेक्शन जनरेट हो रहा है। जब ये 3 वे हैंडशेक हो जाएगा तो हमारा एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो भी डाटा ट्रैवल होगा उसके बाद वो डाटा ट्रांसफर होगा और ट्रांसमिट होगा। उसके बाद हमारा रिलायबल एंड एक्यूरेट। अब रिलायबल और एक्यूरेट यहाँ से हमें जाहिर हो रहा है कि जब कनेक्शन जनरेट होगा उसके बाद डाटा ट्रांसफर होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का पैकेट नहीं आता, यहाँ से रिसीवर की साइड से सेंडर की तरफ अगर एक्नॉलेजमेंट का पैकेट नहीं आता तो यहाँ पर कनेक्शन जनरेट नहीं होगा। मतलब कि हमारा ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ये पूरा नहीं होगा और उससे पहले हमारा डाटा ट्रांसमिट भी नहीं होगा। जब हमारा 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये डाटा ट्रांसफर करेगा। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, ये रिलायबल है। और एक्यूरेट से मुराद ये है कि जो हम डाटा भेजेंगे वो एक तो फ्लो में जाएगा, फ्लो के साथ साथ वो एक ऑर्डर को फॉलो करेगा। ऑर्डर को फॉलो इस तरह से कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 1500 बाइट का डाटा सेंड करना है, और 1500 बाइट को वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखा बाइट स्ट्रीमिंग, तो वो इसको बाइट्स में सेगमेंटेशन करेगा। इसकी सेगमेंटेशन से मुराद क्या कि 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स 1500 बाइट तक अगर हम कर लें कि ये हमारा एक सेगमेंट बन चुका है। दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट आप ये इस तरह से ले लेंगे, जो लेयर 4 पे जो हमारा डाटा के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है सेगमेंट। डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट हमारे पास यूनिट होते हैं, तो उनका हम यूज़ करते हैं। लेयर 4 पे हमारे पास सेगमेंट है, इसलिए हमारे पास क्या होता है कि वो पूरे जो डाटा होता है उसको बाइट में सेगमेंट करता है
और ये हमारा एक सेगमेंट बन चुका। अब इसको वो सेंड करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल पहला पैकेट दूसरा पैकेट, ये उसको एक नंबरिंग दे देगा, मतलब कि ये पहला पैकेट हो गया, दूसरा पैकेट हो गया, तीसरा पैकेट हो गया। तो इस तरह से 1500 पैकेट्स बन जाएंगे, क्योंकि एक पैकेट जो है वो 1 बाइट का है, क्योंकि ये बाइट स्ट्रीमिंग है, मतलब कि ये जो डाटा सेंड करता है वो बाइट की फॉर्म में करता है। तो ये हमारे इन सब को मिला के हो गया एक सेगमेंट। तो ये अगर फॉर एग्जांपल इसमें टीसीपी में क्या होता है कि वो पहला पैकेट सेंड होगा, उसके बाद दूसरा, मतलब कि एक फॉलो, एक जो सिमेट्री है वो तरतीब वो रहेगी, सीक्वेंस रहेगी कि 1 पैकेट जाएगा पहले, फिर सेकंड जाएगा, फिर थर्ड जाएगा, फिर फोर्थ जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ये हो गया जी हमारा बाइट स्ट्रीमिंग के, हमारे इसमें बाइट के फॉर्म में डाटा सेंड होते हैं। उसके बाद है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में मुराद ये है कि जब हमारे पास ये वाला कनेक्शन जनरेट हो जाता है, मतलब कि हमारे पास जो 3-वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारा फुल डुप्लेक्स में मुराद ये है कि ए भी अपना डाटा सेंड कर सकता है बी को, और बी भी ए को सेंड कर सकता है डाटा, मतलब कि बाई डायरेक्शनल हो जाएगा ये हमारा, दिस इज बाई डायरेक्शनल। पिगी बैकिंग का इस तरह से आप ले लेंगे। इसमें पिगी बैकिंग क्या होता है कि इसमें जो रिसीवर साइड पे जब डाटा रिसीव होता है तो वो थोड़ी देर के लिए रिप्लाई नहीं करता, मतलब कि वो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी सेंडर साइड है क्लाइंट, और बी हमारी जो सर्वर है वो हमारा रिसीवर साइड है। जब क्लाइंट अपना कनेक्शन जनरेट होने के बाद डाटा की रिक्वेस्ट करेगा, कोई भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट करेगा, तो ये जो सर्वर साइड है, जो मतलब हमारी रिसीवर साइड है, ये थोड़ी देर वेट करेगी कि क्लाइंट अपना सारा डाटा सेंड कर दे, ताकि उसके साथ मैं एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेज दूं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब सेंडर कोई डाटा भेजता है तो जो रिसीवर साइड है वो इसको एक्नॉलेज करता है कि मुझे रिसीव हो चुका है। अगर फॉर एग्जांपल सेंडर ने एक बल्क फॉर्म में डाटा भेजा है, तो बजाय के रिसीवर कहे कि मेरे पास एक डाटा आया, मैं उसके साथ एक्नॉलेजमेंट का पैकेट लगा के उसको भेजूं, फिर दोबारा दूसरा डाटा आया, उसको एक्नॉलेजमेंट का पैकेट लगा कर उसके रिसीवर को सेंड करूं, इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी बैंडविड्थ है वो यूज होगी, कंज्यूम होगी। तो सेंडर रिसीवर साइड क्या करती है कि वो अपना पूरा डाटा एक जगह पे स्टोर करती है, अपने बफर में स्टोर करती है, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट लगा के सेंडर की साइड पे भेज देती है। इसको हम कहते हैं पिगी बैकिंग, कि ये एक कह सकते हैं कि ये एक इंटरवल है जिसके लिए रिसीवर जो है वेट करता है, और इससे ये होता है कि हमारी एफिशिएंट हो जाती है कम्युनिकेशन, कि आपको बार बार एक्नॉलेजमेंट का पैकेट नहीं भेजना पड़ता, बल्कि आप एक मरतबा आप अपना पूरा डाटा रिसीव कर लेते हैं सेंडर की साइड से, उसको अपने बफर में स्टोर कर लेते हैं, और उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट लगाकर आप उसको सेंडर की तरफ भेज देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एरर कंट्रोल, कि टीसीपी जो है वो हम सपोर्ट करता है एरर कंट्रोल की। एरर कंट्रोल ये है कि जब हमारा डाटा सेंड हो रहा होता है मतलब सेंडर से रिसीवर की साइड पर, तो कुछ हमारे ये जैसे कि आप लोगों को बताया सेगमेंट्स, मतलब कि डाटा सेंड होते हुए कुछ नॉइज की वजह से या किसी और मतलब कि एरर की वजह से वहां पर क्या हो सकता है कि हमारे जो सेगमेंट है वो करप्ट हो सकते हैं किसी वजह से, मतलब कि हमारे क्या हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, मतलब कि कोई दरमियान में कोई और डाटा दरमियान में आ जाए तो हमारे कुछ सेगमेंट्स लॉस्ट हो सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, हमारा आउट ऑफ ऑर्डर, जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो होता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है जब डाटा ट्रैवल करते हुए। तो इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल 2 3 थी, एक नंबरिंग थी, मिसाल ले लेते हैं, तो अगर 3 और 2 आपस में मतलब कि स्वैप हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा ऑर्डर खराब हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। तो इस तरह के सेगमेंट्स जहां पर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, या एक ऐसा सेगमेंट जो दूसरी मरतबा भी मतलब कि सेंड हो रहा हो, मतलब डुप्लीकेट सेगमेंट चल जाए, तो इन सबको कहते हैं हमारा एरर कंट्रोल, मतलब कि रिसीवर साइड पे वो उसको आगाह कर देता है कि आपके कुछ सेगमेंट्स लॉस्ट हो चुके हैं, आपके कुछ सेगमेंट्स आपके डुप्लीकेट आ चुके हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं, या फिर हमारे करप्ट हो चुके हैं, ताकि सेंडर रिसीवर साइड को कंफर्म हो जाए कि मेरे पास जो डाटा आया उसमें कुछ थोड़ा सा एरर है। तो वो क्या करेगा कि दोबारा रिक्वेस्ट करेगा सेंडर को कि मुझे मतलब कि दोबारा डाटा सेंड कर दो, तो वो उसको सही करके सेंडर सेंड करेगा। इसमें यह है कि एरर कंट्रोल हम कर सकते हैं कि हमें सर्वर साइड पे ये पता चल जाता है कि एरर इस वाले मतलब कि डाटा में या पैकेट में है या नहीं। उसके बाद आता है जी हमारे पास फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल ये होता है कि जब हमारा डाटा सेंड हो रहा होता है सेंडर साइड से रिसीवर साइड पर, तो उसको एक फ्लो में लेके जाना होता है। यहाँ पर सेंडर जो है वो ख्याल रखता है रिसीवर का कि उसके पास कितनी कैपेसिटी है, कि कितना वो अफोर्ड कर सकता है, कितने बाइट्स का पैकेट वो अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रिसीवर की जो कैपेसिटी है वो 1500 बाइट की है, तो वो ये नहीं करेगा कि 2000 बाइट का पैकेट या 2000 बाइट का डाटा उसको सेंड कर देगा, बल्कि वो 1500 बाइट का सेंड करेगा, ताकि जितना उसके पास बफर में स्पेस है, जितनी उसके पास स्टोरेज खाली है बफर में, उतना डाटा सेंड करे ताकि वो उसको कंज्यूम कर सके और उसको स्टोर कर सके। तो यहाँ पर यह है कि फ्लो कंट्रोल के इसमें हमारा एक जो फ्लो है वो एक जारी रहता है, फ्लो कंट्रोल इसको हम रखते हैं।
उसके बाद आते हैं जी हमारे पास कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल ये होता है कि जो जिस मतलब फॉर एग्जांपल एक इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर कि एक सेंडर है, ये रिसीवर है, जिसने जब डाटा सेंड करना है वो किसके जरिए करना है, यहाँ पर कुछ तो नेटवर्क होगा ना, इसको मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये नेटवर्क से होकर गुजरेगा, नेटवर्क। अब क्या होता है कंजेशन कंट्रोल से मुराद ये है कि यहाँ पर जो डाटा सेंड हो रहा है सेंडर से रिसीवर की साइड पे नेटवर्क के जरिए, तो वो उस नेटवर्क को भी देखता है कि नेटवर्क जो है वो कितने कैपेसिटी का लिंक है, कितने बैंडविड्थ का वो लिंक है, कि वो जो 1500 बाइट का जो पैकेट का जो डाटा सेंड कर रहा है वो क्या इस पे अफोर्ड हो भी सकता है या नहीं। तो वो इस सारे लिंक का भी ख्याल रखता है और साथ साथ अपने रिसीवर साइड का भी ख्याल रखता है। अब इसमें ये जो फ्लो कंट्रोल यहाँ पर हमारी आ जाती है रिसीवर साइड के, यहाँ पर जो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि वो रिसीवर साइड को देखता है कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि जितना मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ वो उसको कंज्यूम कर सकेगा या अपने बफर में स्टोर कर सकेगा। और कंजेशन कंट्रोल में क्या है कि वो लिंक को देखता है कि लिंक क्या इतना ताकतवर है या इतना पावरफुल है कि वो जो मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ वो उसको बियर कर सकेगा और जो रिसीवर है उस तक सही तरीके से रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचा सकेगा। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे टीसीपी के, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि टीसीपी का जो हेडर है उसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं और उसकी कितनी कितनी लेंथ है और उनका क्या क्या काम है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।